अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी ब्यूटिशियन इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन मींस हम जब भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते या फिर किसी से भी मुलाकात करते तो वहां पे हमको हमारा इंट्रोडक्शन देना रहता। इवन अगर आप कोई भी क्लास की नोटबुक ओपन करेंगे, जैसे 7th 8th या फिर आप कौन से भी हायर क्लासेस की नोटबुक ओपन करेंगे, रीडर बुक ओपन करेंगे, तो वहां पे आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। पहले कौन से भी, जैसे कि अगर आप 2nd चैप्टर ओपन करो, 3rd चैप्टर ओपन करो, फर्स्ट पैराग्राफ आपका लेसन का इंट्रोडक्शन रहेगा। तो वैसे ही हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ ब्यूटिशियन का, वहां पे मैं आपको ऑलरेडी पॉलर आइटम्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, एथिक्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हमारी टॉपिक है इंट्रोडक्शन की। ब्यूटिशियन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ब्यूटिशियन का इंट्रोडक्शन क्या है, तो हम आज बात करेंगे खूबसूरती के बारे में। जैसे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हम कोई चीज को नहीं बोल सकते कि ये अच्छी है, ये खराब है, ये गलत बात होती। तो अब इसमें से ज्यादातर लोग किसकी खूबसूरती पे तवज्जो देते, जैसे कि औरतों की खूबसूरती के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें लेडीज या फिर जेंट्स के बारे में, तो ज्यादातर लेडीज की खूबसूरती के बारे में बात होती। तो हमको खूबसूरत दिखना ही काफी नहीं होता, हमको यकीन होना चाहिए कि हम खूबसूरत है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दी, आप कोई पार्लर पे गए, वहां पे आप बोल रहे हो ये मालूम है कि आपका कलर डार्क है। कलर लाइट होना, डार्क होना डजंट सेंस कि आप, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका कलर लाइट है, आपका कलर डार्क है। जरूरी नहीं है जो डार्क कलर के है उन्हों खूबसूरत ना हो, जो लाइट कलर के हो उन्हों ही खूबसूरत हो। ऐसा नहीं होता, हर कोई अपनी जगह खूबसूरत रहते। तो आपको पहले अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो उसके लिए आपको पहले अपने आप को यकीन दिलाना है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ। जब आप जाकर कौन सा भी मेकअप करो, कुछ भी करो, आप अच्छे दिखते। तो अब हमारी इस क्लास में हमको ये डिस्कस करना है कि सबसे अहम औरतों की खूबसूरती है। तो अब अगर लोग क्या करते, कौन क्या बोलते कि हम कैसे हैं, बल्कि ये चीज आपको दूसरों से सुनने की जरूरत नहीं है। आपको खुद यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ। मैं कुछ भी अगर हेयर स्टाइल करूंगी या फिर कौन सा भी ड्रेस पहनूंगी, हाँ वो अलग बात है कि ड्रेस सेंस होना जरूरी है, बट आपको अपने आप को इतना यकीन होना कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी हेयर स्टाइल करो, अच्छे दिखते। लाइक आपके ऊपर जो सूट होता, अगर आप वो चीज करें तो उससे आप अच्छे दिखते। आपको खुद पे यकीन होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज, पहले आपको तो यकीन होना चाहिए। दूसरी चीज आपको, जैसे कि अब यहाँ पे आप एक ब्यूटिशियन बन रहे, तो आपका भी काम ये, अब ये तो क्लाइंट की बात हो गई, क्लाइंट को यकीन होना चाहिए। अब आप एक ब्यूटिशियन है तो आपको ये तमाम चीजों के बारे में मालूमात होना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट, ऐसे भी क्लाइंट्स आते कि उनको ये यकीन नहीं रहता कि, अब जैसा हमको बोलते हैं ना अक्सर क्लाइंट्स, फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा हो गए, मैं उससे अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आप मेरे को फेशियल हेयर्स रिमूव कर दो। वो अलग बात है, फेशियल हेयर्स रिमूव करने से मेकअप अच्छा होता, बट नेचुरली उन्हों अच्छे दिखते, वो आपको समझाना है, वो आपका काम है। तो हमको हमारी खूबसूरती पे यकीन होना चाहिए कि हम खूबसूरत है बोलकर। आपको हर एक चीज के बारे में मालूमात होना जरूरी है एज अ ब्यूटिशियन। तो आपको अगर मालूम रहा कि कौन सी स्किन पे कौन सा मेकअप सूट होता, तो आप क्लाइंट को भी सजेस्ट करते कि ये मेकअप नहीं, ये मेकअप आप करा लो। जैसे कि डार्क स्किन है, डस्की स्किन है, तो आप लाइट मेकअप का सजेशन दे सकते। अगर बहुत ज्यादा फेयर है तो डार्क भी एंड मीडियम भी। तो वो तो स्किन को देखकर ही हम सजेस्ट कर सकते और प्लस ड्रेस को देख के ही हम सजेस्ट कर सकते। बट आपको यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। तो एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि हमको ब्यूटिशियन में पहले अपने आप को यकीन रहना चाहिए कि हम खूबसूरत है, तभी हम दूसरों को ये चीज बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दी, जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन में जा रहे हैं, हमारी पसंद का हेयर स्टाइल अगर नहीं डला, चाहे आप कितना भी अच्छा ड्रेस रहो, चाहे आप कितनी भी अच्छी ज्वेलरी वेयर करो, तभी भी आप अच्छे नहीं दिखते। क्यों बोलते, आपको दिल से मालूम है कि वो हेयर स्टाइल आप पे सूट नहीं हो रहा। तो वैसे ही है, आपको यकीन होना चाहिए कि आप खूबसूरत है, तभी आप अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये पूरी दुनिया है, इसमें ज्यादातर खूबसूरती की अगर तारीफ होती तो वो सिर्फ लेडीज की तारीफ होती, जेंट्स की भी होती। बट हम जब कंपैरिजन करते लेडीज और जेंट्स में, तो ज्यादातर खवातीन के बारे में बात होती। मौजूदा दौर की जो खवातीन हैं, तालीम याफ्ता होने के बावजूद मेंटेन ही नहीं करते। जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है, जैसे कि बहुत सारे हमको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते, हम अक्सर जितने भी रील्स देखते, अक्सर अगर जो ज्यादातर इंटरेस्टेड है ब्यूटिशियन को लेके, CTM इज द बेसिक थिंग फॉर द मेकअप एंड स्किन केयर।
तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में CTM का क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगी जब स्किन केयर की टॉपिक रहेंगी ना उसमें, जिसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो तालीम रहना जरूरी है, उसको इस्तेमाल करना भी जरूरी है। जैसे कि अब हम हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते तो हमको इंट्रो से ये मालूम हो जाता कि इस बारे में बात हो रही। तो अब यहाँ पे हमको इंट्रोडक्शन में क्या मालूम हुआ कि हम ब्यूटिशियन खूबसूरती के बारे में बात कर रहे। खूबसूरती क्या है? तो खूबसूरती जो है सो दुनिया तो पूरी खूबसूरत है, मगर सब में ज्यादा अहम खूबसूरती के बारे में किस बारे में बात होती? लेडीज की खूबसूरती के बारे में बात होती। तो लेडीज को भी अपने आप पर यकीन होना चाहिए। हम किसी बॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हम किसी क्रीम के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हमको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि हम खूबसूरत है। फिर दूसरी चीज, अब आप एक ब्यूटिशियन ट्रेनर है तो वहां पे आप का भी काम है कि आप अपने क्लाइंट को समझाए। अगर उन्होंने बोल रहे आपको कि मैं ये फेशियल कराने पर ही अच्छी दिखती हूँ, बोलते आप उनको थोड़े होममेड जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अब हम नॉर्मली ज्यादातर क्या हो जा रहा है, केमिकल्स के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं मेरे नेक्स्ट सीरीज में ये भी बताऊंगी कि होममेड क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं हमारे फेस को केमिकल से बचाने के लिए। तो आप वो चीजें जैसा पहले के लोग इस्तेमाल करते थे ना, उस तरीके से हम यूज करने से हम ज्यादातर स्किन को केमिकल से बचा सकते। फिर हमको नॉलेज के साथ साथ हमको डेली रूटीन भी मेंटेन करना जरूरी है। सो एज अ ब्यूटिशियन आपको हर एक चीज मालूम होना है, क्लाइंट को किस तरीके से बोलना है और आपको किस तरीके से अपने आप पे यकीन रखना है, अच्छे से ड्रेस आपको रखना है, नीटनेस मेंटेन करना है। आपको तमाम नॉलेज रहना जरूरी है। ब्यूटिशियन को तमाम मालूमात होना चाहिए, चाहे वो मेकअप के रिगार्डिंग हो, चाहे स्किन केयर के रिगार्डिंग हो, चाहे ड्रेस के रिगार्डिंग हो। आपको तमाम चीजों की नॉलेज होना चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होंगी। इंट्रोडक्शन, ब्यूटिशियन इंट्रोडक्शन के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो लोग को भी हेल्प होती, वो लोग भी ब्यूटिशियन सीख सकते घर बैठे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग को कहीं पे कुछ पे नहीं करना है। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करना है, ताकि वो लोग भी जिस तरह आप सीख रहे वो लोग भी सीख सके। और एक चीज मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगी, अगर आप लोग को कोई भी क्लास चाहिए पर्टिकुलर, मैं मेरे सीरीज के हिसाब से जिस तरह मेरे चैप्टर्स है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर इन केस इन बिटवीन आप लोग को कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस चीज के जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।